चाहे इसमें कितना भी खतरा हो, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर दीदू को सब बताना होगा ताकि राघव कीर्ति से शादी ना कर सके। हिलना मत, चुपचाप बैठा रहे। ये बादशाह, क्या बात है। सही है यार, सही है, सही है। लो, ये ले रानी। कहाँ गई है? अरे पकड़ो साहब। दरवाजा खोल। छोड़ेंगे नहीं, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल, भाग गया वो। वीरू बॉस को बताना पड़ेगा। हाँ जल्दी। क्या हुआ? सर वो लड़का ध्रुव यहाँ से भाग गया है। क्या? अरे बेवकूफ, तो तुम लोग वहां सो रहे थे क्या? पकड़ो उसे। ओके सर। अब क्या होगा? प्रतीक, दिल छोटा मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। नहीं दिव्या, ये आंसू दिल टूटने के नहीं दिव्या, ये आंसू पछतावे के। प्लीज मुझे माफ कर दो दिव्या। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, इसलिए जब आज मेरे साथ ये सब हो रहा है तो मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्रतीक, मेरी तरफ देखिए, गलती सिर्फ आपकी नहीं है, गलती मेरी भी है। जब भी किसी रिश्ते में कुछ अच्छा होता है तो पति पत्नी मिलके सेलिब्रेट करते हैं ना। तो अगर हमारे रिश्ते में कुछ बुरा हुआ तो हम दोनों जिम्मेदार हो। शायद मेरे आपको इस रिश्ते में कभी वो जगह दी ही नहीं जो आप डिजर्व करते थे। तभी तो किसी तीसरे इंसान ने हमारे रिश्ते में जगह बना ली। मैंने हमेशा आपसे बहुत सारी चीजें मांगी है, हमेशा आपसे कोई ना कोई डिमांड की है, लेकिन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मांगी थी, आपका प्यार। वो तो मैं मांगना ही भूल गई। नहीं दिव्या, ऐसा मत बोलो। पता है क्या, मैंने कभी हमारा रिश्ता ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने बाहर खुशियां ढूंढी, इसलिए मैं इतना तड़प रहा हूं आज। प्लीज मुझे माफ कर देना दिव्या, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ माँ। ध्रुव बेटा? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं, पर वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा। मैं ना यहाँ गेट के बाहर ही खड़ा हूँ और मैंने अपने बाकी आदमियों को पीछे वाले गेट पे खड़ा कर दिया।
अगर वो यहाँ आएगा तो हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा माँ। कितना घटिया प्लान है तेरा। अरे नहीं माँ, यही तो सही प्लान है। देखो हम यही चाहते हैं ना कि ध्रुव रीत से ना मिले, तो अगर वो घर के अंदर ही नहीं आ पाएगा तो रीत तक पहुंचेगा कैसे है? और फिर उसका फोन भी तो हमारे पास है। अरे मूर्ख, इस दुनिया में क्या सिर्फ एक ही फोन है जिससे रीत को फोन लगाया जा सकता है? क्या ध्रुव बाहर निकलकर किसी से फोन लेकर या फिर पीसीओ से उसे फोन नहीं लगा सकता? अरे माँ, आजकल कोई भी नंबर ना याद नहीं रखता है, फोन में सेव करके रखते हैं, ठीक है? सच में? हाँ तो और क्या, आप बताओ ना मेरा नंबर क्या है? 724। क्या बात है माँ, आपको मेरा नंबर मुंह ज़बानी याद है? हाँ, और ये बता किसका नंबर है? 922 8201। मुझे क्या पता। ये रीत का नंबर है। तो मूर्ख, अगर इस उम्र में मुझे अपने दोस्तों और दुश्मनों का फोन नंबर अच्छी तरह से याद है, तो ध्रुव को वो नंबर याद नहीं होगा जो वो सालों से अपने दीदू से बात करने के लिए मिला रहा है। तो माँ बस, तो फिर हमारे पास ना एक ही रास्ता बचा है। हाँ बोल बोल बोल। हमें हर पल हर समय रीत की परछाई बन के उसके आसपास रहना होगा। और अगर ध्रुव उसे कॉल करता है तो आप तो वहीं हो ना। वो नुकसान जो हमें फोन कॉल कर सकता है, आप बचा सकते हो उससे हमें। ये तो और भी सुपर फ्लॉप प्लान है तेरा वीरेन। तू अच्छी तरह से जानता है कि रीत मुझे कहीं आसपास भी नहीं पटकने देगी। अरे माँ, करना तो पड़ेगा ना। अभी कैसे करना है ये आप सोचो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, अरे सुन रहा? हेलो, हाँ रह गया ये। तू आगा। तुम्हारी तैयारी देखकर लग रहा है कि तुमने पूरी तरह से रोहित से शादी करने का मन बना लिया है। रीत, सच में तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे लगा कि तुम अकेली पड़ गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ बटाने आ गई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई। मैं जानती हूँ रीत, जब एक लड़की की शादी हो रही होती है तो उसे उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रही नहीं, और जिसे तुम माँ मानती थी वो बची नहीं। तो अब रह गई माँ की जगह मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई, हौसला बढ़ाने आ गई। बताओ क्या करना है? आप अपना मुकाबला मेरी माओ से मत कीजिए, और आप जो भी करने आए हैं ना, उसका असर मुझ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी असलियत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो जाइए यहाँ से। रीत देखो, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुमसे मौके की आखिरी भीख मांगने आई हूँ। मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। पता है मैं तुमसे क्यों चिढ़ती हूँ? क्योंकि तुम मेरे राघव की जिंदगी में हो, और इस घर में आने के बाद तुमने मेरे सारे फैसलों पर बहुत सवाल उठाए। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी रोहित से हो रही है ना, और तुम शादी के बाद इस घर से भी चली जाओगी, तो अब किस बात की नाराजगी? सब नाराजगी को परे करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप मेरे रूम से जा रहे हैं या मैं आपको जबरदस्ती निकालूं?